Hello everyone. Welcome back to Beyond the Stage, the Mega Student Teacher Award Journey. जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने ये सीरीज इसीलिए शुरू किया है ताकि हम हमारे मेगा स्टूडेंट टीचर अवार्ड की फाइनलिस्ट की जर्नी आपके साथ शेयर कर सके। ये जर्नी इतनी आसान नहीं है। जानेंगे हम उन्हीं पार्टिसिपेंट से जो इस जर्नी से गुजर चुके हैं, उनके चैलेंजेस, उनको किन्होंने सपोर्ट किया और किस तरीके से उन्होंने प्रिपेयर किया। ये सारी चीज़ें हम जानेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि ये जर्नी आसान बिल्कुल भी नहीं थी। सो वी हैव अनदर इंस्पायरिंग पार्टिसिपेंट विद अस हु इज पीयूष ठाकुर। वेलकम पीयूष। थैंक यू मैम। ऑल राइट पीयूष, सो आप बताइए हमारे ऑडियंस को कि आपको मेगा स्टूडेंट टीचर अवार्ड के बारे में कैसे पता चला। Last year, when I was in first year of my college, one of my college professor called me and told me that पीयूष एक अपॉर्चुनिटी है, इसके अंदर तुझे रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। सो आई वॉज न्यूली मीन्स मुझे तो ये पता नहीं था कि MST एक्चुअली में क्या है एट दैट टाइम। सो देयर वॉज अ सिंपल स्टेप टू शूट योर वीडियो। There is 3 topics provided by the organization. You have to choose one topic and you have to shoot a video and send to the organization. So I agreed. I shot the video and sent to the organization. So basically मुझे ये प्रोफेसर के थ्रू पता चला था। सो पीयूष, जैसा कि मुझे पता है कि आपने सीजन 2 में भी पार्टिसिपेट किया था और Yes. सीजन 3 में भी पार्टिसिपेट किया था। फॉर सम रीजंस आप सीजन 2 में फाइनल स्टेज तक नहीं पहुंच पाए थे, राइट? सो कैन यू शेयर सम इनसाइट्स अबाउट दैट? When I participated last means in season 2, so in first round I was selected, but in second round मुझे बहुत नर्वसनेस हो रही थी और उस नर्वसनेस की वजह से मैं परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दे पाया था और ड्यू टू दैट आई वाज नॉट सिलेक्टेड इन सीजन 2। ओके, ऑल राइट। सो व्हाट मोटिवेटेड यू? आपको किस मोमेंट ने और किसी ऐसे स्पेशल पर्सन ने इंस्पायर किया हो जिससे कि आप सीजन 3 में फिर से आए? सो व्हाट वाज दैट मोटिवेशन? Of course. In season 2, when I was not selected in round 2, so I went to home. But I am not from those who means वो बोलते रहते हैं ना कि मैं हार गया, मैं कोशिश नहीं करूँगा या फिर वापस मैं ट्राई नहीं करूँगा, बट मैं उनमें से नहीं आता हूँ। मैं घर पे गया, मैंने अपनी डायरी खोली और मैंने मैनिफेस्ट किया कि इन 2025 आई विल बी अमंग द विनर्स ऑफ मेगा स्टूडेंट टीचर्स अवार्ड and that inspired me a lot to again participate in season 3. वाओ, दैट्स अमेजिंग। कहते हैं ना कि पॉजिटिव थिंकिंग एंड मैनिफेस्टेशन वर्क्स वंडरफुली, Yes. एंड दैट्स द राइट एग्जांपल। And I believe in manifestation. ग्रेट ग्रेट। ओके, सो आप बताइए कि सीजन 3 में आपने जैसे मैनिफेस्ट किया कि आई विल बी इन द टॉप फाइनलिस्ट, Yes. तो उसके लिए स्पेशल प्रिपरेशन लगी होगी आपके Yes. लिए, राइट? Obviously. तो कैन यू टेल अस कि आपने किस तरीके से टॉपिक चूज किया और उसको प्रिपेयर किस तरीके से किया? फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अपने सीजन 2 में जो मैंने गलतियाँ की थी उनको मैंने एनालाइज किया। सो उस एनालाइजेशन से मुझे मतलब एनालिटिक्स से मुझे पता चला कि मैं एक जो सबसे बड़ा ब्लेंडर कर रहा था वो ये था कि मैं पहले कोई भी टॉपिक है XYZ उसको मैंने गूगल के थ्रू या फिर चैट GPT के थ्रू मैंने सर्च किया, कंटेंट उसको लिखा, मगअप किया एंड देन आई मतलब कि मैं उसको डिलीवर करने की कोशिश करता था। ये सबसे बड़ा मेरा जो ब्लंडर था वो मैंने अपने आप में से ऑब्जर्व किया एंड मेरा मोटिव ही यही था सीजन 3 में कि मैं ये रिपीट नहीं करूँगा। सो मैंने क्या किया, मैंने खुद से कंटेंट बनाना शुरू किया और उसको मैंने डिलीवर करने की कोशिश की, क्योंकि जब खुद से आप कंटेंट लिखते हो या फिर बनाते हो तो आपको मगअप करने की जरूरत नहीं पड़ती और अगर आपको सामने वाला कोई क्वेश्चनिंग कर रहा है तो उसके बारे में भी आपको फुल नॉलेज होती है तो आपको उससे भी घबराने की जरूरत नहीं होती। सो दैट्स राइट, एग्जैक्टली। कहते हैं ना कि दिल से निकली हुई हर बात सच निकलती है। सो वेदर मगअप किया है नहीं किया है डजंट मैटर, बिकॉज आपका ट्रू नॉलेज बाहर Yes. निकलता है, राइट? एग्जैक्टली। सो आप मुझे ये बताइए कि आप जब फाइनल स्टेज पे पहुंचे थे तो व्हाट वाज दैट फीलिंग? बिकॉज आपने जैसे कहा कि आप सीजन 2 से गुजर चुके थे और तो आपको पता था कि ये स्टेज कैसा होने वाला हाँ, है, हाँ। बट ऑब्वियस सी बात है कि आप उस स्टेज पे गए नहीं थे। दैट वाज द फर्स्ट एक्सपीरियंस। Yes. सो हाउ वाज दैट फीलिंग?
सो बेसिकली ग्रैंड फिनाले वाले दिन जब मैं है ना ऑडिटोरियम में एंटर किया, तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहा था, क्योंकि एक्चुअली मैंने सेकेंड राउंड में बहुत अच्छा परफॉर्म कर चुका था, तो मुझे कॉन्फिडेंट अंदर से आ रहा था। तो हर एक पार्टिसिपेंट को प्रेजेंटेशन पीपीटी चेकआउट करने का एक चांस दिया जाता है कि अपना प्रेजेंटेशन पीपीटी चला के हम चेक कर सकते हैं। सो मैं अपना पीपीटी चेक कर ही रहा था, देन आई टर्न टू द स्टेज एंड आई फेल्ट ऑडियंस। सो मेरा कॉन्फिडेंस अचानक से लो गया। I started shivering. Even the AC was on, my hand got wet. But the team supported me, motivated me, and then I got relaxed. When I went for the performance, I was feeling so much confident, and the audience was too engaging, and even the judge panels were also so much engaging, and that was amazing experience. Actually. Did you feel that this was something different from other competitions as well? कुछ Yes. नया सीखने मिला या कुछ अलग देखने मिला इस कंपटीशन में आपको? Yes. The first thing that I felt कि ये बाकी कंपटीशन से अलग है, वो ये है कि हमें इस कंपटीशन में अपना खुद का टॉपिक चूज करने का चांस दिया जाता है, कि हम अपना नॉलेज किसी के साथ शेयर कर रहे हैं, दूसरे का नॉलेज भी इनहेंस हो रहा है, और अपना नॉलेज किसी भी एक फील्ड के बारे में और वो भी ज़्यादा इनहेंस हो रहा है। और दूसरा चीज़ ये, मैंने अदर कॉम्पिटिशन्स में रिवलरी बहुत ज़्यादा देखी है, बट इस कॉम्पिटिशन्स में फ्रेंडली एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा प्रोवाइड किया गया। मीन्स टीम इतनी ज़्यादा सपोर्टिव है, इतने जो कलीग है वो भी इवन फ्रेंडली। नो मतलब कोई कंपटीशन जैसा कोई एनवायरनमेंट नहीं है, सब सपोर्टिव है। तो ये राइट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग अबाउट MSTA कि हम ऐसा एनवायरनमेंट हम अपने पार्टिसिपेंट्स के लिए बनाते हैं कि यहाँ पे कोई कॉम्पिटिटर नहीं है एक दूसरे का, कोई राइवल नहीं है एक दूसरे का। वी ऑल आर स्टैंडिंग टुगेदर हेल्पिंग ईच अदर। और आप बिलीव नहीं करोगे, स्टेज के पीछे आप देखोगे क्या माहौल होता है, एक दूसरे की लोग हेल्प करते हैं रेदर दैन बैक बाइटिंग या डिफेंडिंग कि नहीं मुझे जीतना है। सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट पार्ट आई पर्सनली ऑल्सो लाइक कि, और ये हमें इसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, बिकॉज पार्टिसिपेंट्स देमसेल्व्स आर सो वंडरफुल। वो उन्होंने खुद ने ही अपने आप में ये एक चैलेंज ले लिया है कि हम सब साथ में यूनाइट होके रहेंगे। वंडरफुल। सो पीयूष, आप ये बताइए कि जैसे कि आपने सीज़न 2 और 3 में तो पार्टिसिपेट किया ही, एंड the way you have enhanced your confidence, इसके पहले भी आप competitions में participate कर चुके हैं in schools and other colleges? इन स्कूल मैंने तो कभी मतलब स्टेज फियर, मतलब मुझे तो स्टेज फियर था, तो इसलिए मैंने कभी स्टेज फेस किया नहीं। बट इन कॉलेज फर्स्ट ईयर मैंने बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया था ऑलरेडी, बट देन ऑल्सो मुझे ऐसा था कि मुझे स्टेज फियर था। बट आफ्टर MSTA मैंने कुछ अलग एक्सपीरियंस किया, एंड नाउ आई एम लाइक दैट कि मुझे कहीं पे भी खड़ा कर दिया जाए और मैं वहाँ पे बोल के आ जाऊँगा, इवन विदाउट प्रिपरेशन। राइट। सो क्या आप हमारे ऑडियंस को बताना चाहेंगे जो 3 डिफरेंट लेवल्स ऑफ कंपटीशन से आप गुजरे हो, प्लस एक लर्निंग जर्नी भी थी आपकी? Yes. कैन यू टॉक अबाउट दैट? So in first level you have to first means organization will give you 3 to 4 topics in which you have to select one, you have to shoot the video and send to the organization. If you are selected, so you will be eligible for attending the workshops arranged by the organization. The workshop is too much engaging and it is very 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 helpful for preparation of round 2. Then you are going to prepare for round 2. So in round 2 you are मीन्स कि आपको है ना अलग अलग जजेस, सिर्फ जजेस रहेंगे वहाँ पे, ऑडियंस नहीं रहेगी, सिर्फ आपको जजेस जज करेंगे और देन आपका रिजल्ट डिसाइड करेंगे। देन इफ यू विल क्वालिफाई राउंड 2 देन यू विल गो फॉर ग्रैंड फिनाले, और ग्रैंड फिनाले में लार्ज जज पैनल्स होती है, ह्यूज मीन्स ऑडियंस होती है। सो इट इज लाइक कि बहुत बड़ा स्टेज है और बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, जहाँ की आप अगर आप परफॉर्म भी इवन करके आ जाते हो, आप सिलेक्ट नहीं भी होते हो ना, तो वो भी आप में बहुत बड़ी बात है।
राइट, ट्रू, बिकॉज दिस इज अ लर्निंग जर्नी. हम इसे rather than competition we would say a learning journey, क्योंकि यहाँ पे हम एक रॉ बच्चे को इनवाइट कर रहे हैं जो बेसिक सा एक टॉपिक चूज करके कुछ तो भी कंटेंट प्रिपेयर करके हमें शेयर कर देगा, एंड देन वी टीच देम हाउ टू prepare their own content, how to present themselves on stage, body language, everything. And after that, the way they present on the final stage, it's completely different level. So this is not just a competition, but also a learning journey. So पीयूष, आप ये बताइए कि आप जब फाइनल स्टेज पे पहुँचे एंड आप फर्स्ट रनर अप रह चुके, आप सेकेंड पोजीशन पे थे आफ्टर डिफीटिंग सीजन 2. सीजन 3 में आपने इतना अच्छा परफॉर्म किया, तो आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था, और क्या आपके पेरेंट्स को पहले ये चीज़ पता थी कि आप ऐसा कुछ परफॉर्म करने वाले हैं? राइट. तो पहले तो मुझे मतलब मेरे पेरेंट्स नहीं आ पाए थे अनफॉर्चुनेटली. सो उनको तो नहीं पता था कि MSTA एक्चुअली है क्या, ये प्लेटफॉर्म क्या है, यहाँ पे कैसे परफॉर्मेंस होता है, क्या है, कैसे जजेस पैनल्स है, वो कुछ भी नहीं पता था उनको. टिल द एंड आई वॉन, उनको ये सब बारे में पता ही नहीं था. इन सेकेंड राउंड व्हेन आई वाज सिलेक्टेड फॉर ग्रैंड फिनाले, सो मैंने उनको इन्फॉर्म किया कि ऐसा ऐसा है, मैं इसमें सिलेक्ट हुआ हूँ. तो उनको लगा कि ओके, कोई बेसिक सा कंपटीशन होगा, उसके अंदर राउंड 3 में सिलेक्ट हो गया, कोई बड़ी बात नहीं. बट जब मैंने उनको बताया कि ये कोई एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का एक कंपटीशन है जिसके अंदर अलग अलग यूनिवर्सिटीज़, अलग अलग कॉलेज से ऑडिटर्स आते हैं और अपना आइडियाज़, अपने थॉट्स को प्रेजेंट करते हैं, और इनमें से मैं सेकंड आया हूँ, तो उनका रिएक्शन बहुत प्राउड फील कर रहे थे, और वो जो ग्लिटर्स होता है उनके आंखों में, वो दैट आई कैन फील. Of course, the proud parents glitter always shines, and this is amazing कि आप अपने बच्चे को जब आउट ऑफ 500-1000 एंट्रीज में टॉप 10 में आप देखते हो, तो दैट इज ऑल्सो अ बिग थिंग. Yes. आई कैन टोटली अंडरस्टैंड दैट. सो पीयूष, आप ये बताइए कि व्हेन यू वर ऑन द स्टेज, आपने बोला कि आप थोड़े लो फील कर रहे थे, नर्वस हो गए थे, फिर आपको टीम ने भी सपोर्ट किया. दैट जर्नी वाज रियली वंडरफुल, राइट? Yes. उसके बाद जब आपके हाथ में ट्रॉफी आई, हाउ वाज दैट फीलिंग? At that time also I got shivering Goosebumps. because goosebumps आ रहे, प्लस क्योंकि ये जो जर्नी रही है ना, ये बहुत बड़ी जर्नी रही है, मतलब लाइफ की एक मेमोरेबल जर्नी रही है. ये कोई आम जर्नी नहीं रही, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे चैलेंजेस मैंने फेस किए. और जिस टाइम में मैं प्रिपरेशन कर रहा था उसी टाइम पे कॉलेजेस की एग्जाम्स भी थी, कॉलेज के इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन्स भी थे. बट मैनेजिंग दैट ऑल्सो मतलब मैंने ये पोजीशन सिक्योर किया, ये बहुत बड़ी बात थी. और मेरे फ्रेंड्स का भी सपोर्ट रहा है. श्रेया बेहरा, जो कि मुझे ऑल टाइम सपोर्ट करती रहती है, अगर मैं उसको रात को भी मैसेज करूँ कि हाँ मैं अगर नर्वस फील कर रहा हूँ या फिर लो फील कर रहा हूँ, वो रेडी होती है हर समय. तो दैट एक्सपीरियंस इज एंड लेट मी टेल यू वन थिंग कि श्रेया बेहरा, जैसे इन्होंने मेंशन किया, शी वाज नॉट जस्ट हिज फ्रेंड but also a participant of season 3. Yes. They both were the competitors of each other, and still they were helping each other, and that's a wonderful thing about this competition. So आपने जैसे कि बोला कि प्रिपरेशन आपकी easy नहीं थी and बहुत सारे challenges भी आपने face किए. बहुत सारे लोगों ने आपको ये बोला भी होगा कि आपकी कॉलेज पे ज़्यादा फोकस करो, आपकी एग्जाम्स आ रही है उस पर ज़्यादा फोकस करो. बहुत सारे लोगों ने बोला भी होगा, अरे क्या कर रहे हो आप. सो हाउ डिड यू फेस दैट? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यही बोलूँगा कि आई बिलीव इन माई सेल्फ. जो मैं कर रहा हूँ वो मेरे लिए इनफ है, ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ. और थे ऐसे लोग, मीन्स कि पेरेंट्स भी बोलते थे कि कॉलेज पे फोकस कर, पढ़ाई लिखाई में फोकस कर, ये सब करके कुछ मिलने वाला नहीं है. बट मुझे लगता है कि स्टडीज इज नॉट इनफ, इज इम्पॉर्टेंट बट इट्स नॉट इनफ इन आवर लाइफ. बिकॉज एवरीवेयर यू सबको है ना स्किल्स चाहिए होता है बंदे को. कोई भी आपकी जो डिग्रीज है वो सारी तो साइड में रह जाएगी, बट आपको स्किल्स की भी ज़रूरत होती है. और अगर मुझे स्किल इनहेंस करने का चांस मिल रहा है तो आई विल नेवर. So what message would you like to give to our future participants जो
शायद सोच रहे हैं पार्टिसिपेट करने के लिए और डर रहे हैं कि हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सो व्हाट डू यू सजेस्ट टू देम? I will give one advice to the future participants who are deciding or planning to participate in this competition. Never ever limit yourself. You think कि मैं है ना इतना ही कर सकता हूँ या फिर इतना ही कर सकती हूँ, बट आपको खुद को नहीं पता होता है कभी कभी कि आप कौन से लेवल तक अपने आप को स्ट्रेच कर सकते हो. सो दिस प्लेटफॉर्म इज सो मच इनफ टू स्ट्रेच यू टूवर्ड्स योर पोटेंशियल. सो लास्ट मोमेंट तो मैं यही बोलूँगा कि सिर्फ आप एक रजिस्ट्रेशन कर दीजिए और आप उन लोग से आगे निकल जाएंगे जो कि सिर्फ एक ड्रीमर है, नॉट अचीवर्स. करेक्ट. देयर इज ऑलवेज अ फर्स्ट स्टेप, और वो फर्स्ट स्टेप लेना ज़रूरी है. देन ओनली यू विल बी एबल टू अचीव व्हाट यू आर ड्रीमिंग, राइट? एंड दिस इज ट्रूली सेड कि आपकी लाइफ में एकेडमिक्स इज नॉट जस्ट इनफ. अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो आपकी स्किल्स को डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. एंड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्किल यही है, कम्युनिकेशन स्किल, which we focus on developing in our participants. So this was the inspiring story of Piyush Thakur, who was at the second position in season 3 of MSTA. I am Bushra Nathani signing off, and we will be back again with another inspiring story with you. Thank you so much.